सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयं नमः। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एक दिव्य और ज्ञानमयी जानकारी देने जा रहे हैं। प्रातःकाल सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और जल्दी उठने से हमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हमको जो है प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा का आभास होता है। प्रातःकाल सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे का जो समय है, उस समय को बड़ा ही दिव्य और ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। और इस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान कोई भी व्यक्ति यदि जल्दी उठता है तो निश्चय ही उसके जीवन में उसको एक नई सफलता प्राप्त होती है। यह बड़ा सिद्ध समय माना गया है। कहते हैं कि इस समय सारे देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई उठ करके भक्ति करता है, पूजा करता है, साधना करता है, आराधना करता है या ध्यान करता है तो निश्चय ही उसकी साधना सफल हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्म का समय होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान आपके द्वारा जो भी प्रार्थना की जाएगी, जो भी कामना की जाएगी, वह जल्दी ही परिणाम में परिणित हो जाएगी, क्योंकि यह ब्रह्म का समय है। और ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हम यदि छोटी सी प्रार्थना भी ईश्वर के समक्ष करेंगे, हमारे इष्ट देवता, आराध्य देवता के सामने करेंगे, तो हमें वह जल्द ही आशीर्वाद देंगे और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, उस समय एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास हमको होता है। और प्रत्येक जो है 24 घंटे में जो समय होता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त का माना गया है। इस ब्रह्म मुहूर्त को धर्म शास्त्रों में विशेष रूप से मान्यता दी गई है और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं। एक तो जल्दी उठने से आपके सारे काम जल्द संपन्न हो जाएंगे। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि स्नान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला स्नान होता है देव स्नान। देव स्नान जो कि सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में जो स्नान होता है, वह देव स्नान कहलाता है। और 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक जो स्नान होता है, उसे मनुष्य स्नान कहा जाता है। और 9 बजे के बाद जो स्नान किया जाता है, उसे राक्षस स्नान कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि सुबह जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप स्नान करेंगे उसी प्रकार आपकी मानसिकता बनती जाएगी। और प्रातःकाल जब आप जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम जल्द पूर्ण हो जाएंगे। जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करना चाहिए जो आपके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दे और पूरा दिन आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। क्योंकि जो काम हम उठते से करेंगे, वह पूरे दिन की ऊर्जा का संग्रहण हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर कर देंगे। जैसे ही आप उठते हैं सबसे पहले तो बिस्तर में बिना स्नान किए ही आपको सबसे पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। और इस मंत्र को इस प्रकार बोलना है। इस मंत्र को 3 बार बोलना है। अपने हाथों को इस प्रकार देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। हाथों को दर्शन करते हुए, यानी सबसे पहले हमारे हाथों का दर्शन करना है। हाथों का दर्शन ये करना है कि हमारे जो हाथ है, उनके माध्यम से हम सभी कार्यों का संचालन करते हैं। और हाथ में जो है सबसे पहले हम जब दर्शन करेंगे तो मंत्र बोलेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद इस प्रकार हमारी आंखों के ऊपर हाथ घुमाइएगा और उसके बाद आपको नवग्रहों की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि नवग्रहों के माध्यम से ही इस संसार का, इस सृष्टि का संचालन होता है। जब हम सुबह अपने हाथों का दर्शन करने के पश्चात नवग्रहों का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो पूरे दिन हमारे ऊपर नवग्रहों की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो सबसे पहले हमने हाथों का दर्शन किया, उसके बाद हम नवग्रहों का स्मरण करेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी,
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार नवग्रह देवताओं का स्मरण करिएगा। उसके पश्चात प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह सुबह प्रभु श्री राम का स्मरण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई संकट और कष्ट नहीं आता है, क्योंकि राम नाम का उच्चारण करने मात्र से हनुमान जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और कलयुग में हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी के रूप में आज भी इस पृथ्वी पर विराजित है। यदि हम सुबह सुबह उठने के पश्चात हनुमान जी देवता भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आएगा। तो हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आपको श्री राम का नाम उच्चारण करना चाहिए। और जो दिव्य मंत्र हमने आपको बताया है उसका अर्थ भी समझ लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी ही, कर के हमारे हाथों के अगले भाग में लक्ष्मी जी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, का हाथ के बीच वाले भाग में सरस्वती देवी विराजित रहती है। कर मूले तो गोविंद, यानी कर के मूल भाग में भगवान श्री गोविंद का जो है निवास स्थान बताया गया है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमारे अन्य कार्य हमें करना चाहिए। यह मंत्र आप बिना नहाए धोए बिस्तर पर बैठे बैठे उच्चारण कर ले और उसके बाद ही अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करेंगे तो आपका दिन शुभ व्यतीत होगा और आपके पूरे दिन में आपके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। और जब सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ रहेगी तो हम प्रत्येक कार्यों को अच्छी प्रकार से संचालित करेंगे और हमारे जीवन में एक सफलता को प्राप्त करेंगे तथा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो इस प्रकार आप इन उपायों को प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठ करके करेंगे तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो हम अपने जीवन को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक संकल्प लेना होगा, दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना ही करना है, क्योंकि पूरी रात एक मलिनता हमारे अंदर दुर्गंधता जो है प्रवाहित होती है और सुबह जितनी जल्दी हम स्नान करेंगे उतनी जल्दी ही हमारे शरीर में ताजगी का प्रवाह होने लगेगा। जब ताजगी आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी तो माता महालक्ष्मी आएगी और जब माता महालक्ष्मी आएगी तो घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगेगी। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।